नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पास टाइम में, जहां हम आपको इतिहास के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे प्राचीन माया सभ्यता के रहस्यमयी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संसार के बारे में। तो दोस्तों, बंधिए अपनी सीट बेल्ट और तैयार हो जाइए एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन माया सभ्यता मेसो अमेरिका में फली फूली, जिसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें मोहित और उत्सुक करती है। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक थी, जिसने अपने पीछे कई अनसुलझे रहस्य और अद्भुत संरचनाएं छोड़ी हैं। मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला और होंडुरास के कुछ हिस्सों तक माया ने एक प्रभावशाली सभ्यता का निर्माण किया, जो 2000 से अधिक वर्षों तक चली। उनकी वास्तुकला, कला और विज्ञान ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दी, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। लेखन कला, वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान में अपनी उन्नति के लिए जाने जाने वाले माया मानव सरलता और सांस्कृतिक उपलब्धि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी लेखन प्रणाली, जिसे हायरोग्लिफ्स कहा जाता है, ने हमें उनके इतिहास और संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी दी है। आइए हम समय के साथ एक यात्रा पर चलते हैं, ताकि माया सभ्यता के रहस्यों और चमत्कारों को उजागर किया जा सके। उनकी पिरामिड संरचनाएं, खगोलीय वेधशालाएं और विस्तृत शहर योजनाएं हमें उनकी उन्नत तकनीकी और वैज्ञानिक समझ का प्रमाण देती हैं। हम उनके अनोखे विश्वदृष्टि, ब्रह्मांड की उनकी परिष्कृत समझ और उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली जटिल सामाजिक संरचनाओं का पता लगाएंगे। माया का धार्मिक और सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल था, जिसमें देवताओं, अनुष्ठानों और खगोलीय घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी सभ्यता के उदय से लेकर उसके अंतिम पतन तक हम माया के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र का पता लगाएंगे। उन कारकों की जांच करेंगे जिन्होंने उनकी सफलता और अंतिम पतन में योगदान दिया। माया सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कई सिद्धांत इसे पर्यावरणीय परिवर्तन, युद्ध और आंतरिक संघर्षों से जोड़ते हैं। माया सभ्यता एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती है जो हमारी अपनी दुनिया से बहुत अलग है। उनकी जीवन शैली, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संरचनाएं हमें एक अलग समय और स्थान में ले जाती हैं, जहां जीवन का हर पहलू प्रकृति और ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसी दुनिया है जहां प्राकृतिक और अलौकिक आपस में जुड़े हुए हैं, जहां ज्ञान ही शक्ति थी और जहां घने वर्षावनों के बीच शहरों का उदय हुआ। माया सभ्यता ने हमें दिखाया कि कैसे मानव समाज प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकता है और उससे प्रेरणा ले सकता है। आइए हम इस आकर्षक दुनिया में उतरें और माया के रहस्यों को उजागर करें। उनके खंडहरों और अवशेषों के माध्यम से हम उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। यह एक यात्रा है जो हमें अतीत के साथ जोड़ती है और हमें मानवता की अद्वितीयता का एहसास कराती है। माया की सबसे उल्व राइटिंगीय उपलब्धियों में से एक परिष्कृत लेखन प्रणाली का उनका विकास था। माया चित्रलिपि लेखन के रूप में जाना जाता है। यह पूर्व कोलंबियाई अमेरिका की कुछ पूरी तरह से विकसित लेखन प्रणालियों में से एक है। हमारी वर्णमाला के विपरीत, जो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अक्षरों का उपयोग करती है, माया लेखन ग्लिफ की एक जटिल प्रणाली पर आधारित है। ये ग्लिफ अक्सर जटिल रूप से विस्तृत और देखने में आश्चर्यजनक शब्द, शब्दांशों या पूरी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक ऐसी लेखन प्रणाली की कल्पना कीजिए जहां एक ही छवि जगुआर, राजा या विजय के अर्थ को व्यक्त कर सके। यही माया लेखन की शक्ति और जटिलता है। इस प्राचीन लिपि को समझना विद्वानों के लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया रही है। हालांकि श्रमसाध्य प्रयासों के माध्यम से वे इसके कई रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हुए हैं, जो हमें माया के इतिहास, धर्म और दैनिक जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। माया के शब्दों को पढ़ने की क्षमता हमें सदियों से गूंजती हुई उनकी आवाजें सुनने, उनकी कहानियों, मान्यताओं और आकांक्षाओं को साझा करने की अनुमति देती है। माया की अर्टात्मक विरासत उनके लेखन प्रणाली की तरह ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। स्मारकीय वास्तुकला से लेकर नाजुक चीनी मिट्टी की चीजें तक, माया कला प्राकृतिक दुनिया से उनके गहरे संबंध, उनके धार्मिक विश्वासों और उनके सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाती है। माया आर्टकार पत्थर, लकड़ी, जेड, हड्डी और वस्त्र सहित विभिन्न माध्यमों के उस्ताद थे। माया कला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक उनके भित्ति चित्र हैं, जो मंदिरों और महलों की दीवारों को सजाते हुए पाए जाते हैं।
ये जीवंत पेंटिंग माया पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और दरबारी जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। रंग, जो अक्सर प्राकृतिक रंग द्रव्यों से प्राप्त होते हैं, आज भी उतने ही विशद हैं जितने सदियों पहले थे। भित्ति चित्रों के अलावा माया मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में उत्कृष्ट थे। उनके मिट्टी के बर्तन साधारण उपयोगितावादी माल से लेकर विस्तृत रूप से चित्रित जहाजों तक उनके दैनिक जीवन और रीति रिवाजों की एक झलक पेश करते हैं। स्थापत्य चमत्कार, जंगल में शहर। माया सभ्यता के ये शहर, जो अब खंडहरों में बदल चुके हैं, कभी जीवन और गतिविधियों से भरे हुए थे। कल्पना कीजिए कि वर्षावन के बीच से शहर उठ रहे हैं, उनके विशाल पिरामिड और मंदिर आकाश तक पहुंच रहे हैं। ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय थीं, बल्कि वे माया समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक थीं। यह माया सभ्यता की वास्तविकता थी। माया लोग अपने समय के सबसे उन्नत समाजों में से एक थे, जिनकी वैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान अद्वितीय थी। माया अविश्वसनीय आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे, जिन्होंने धातु के औजारों या पहिएदार वाहनों के उपयोग के बिना विशाल शहरी केंद्रों का निर्माण किया। उनके निर्माण कौशल और तकनीकी ज्ञान ने उन्हें अद्वितीय और स्थायी संरचनाएं बनाने में सक्षम बनाया। उनके शहर अक्सर व्यापार या रक्षा के लिए रणनीतिक पदों पर स्थित होते थे, कॉजवे और सड़कों के नेटवर्क से जुड़े होते थे। ये नेटवर्क न केवल शहरों को जोड़ते थे, बल्कि माया सभ्यता के विभिन्न हिस्सों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को भी सक्षम बनाते थे। प्रत्येक माया शहर के केंद्र में एक औपचारिक केंद्र होता था, जिसमें पिरामिड, मंदिर और महल होते थे। ये केंद्र धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण थे, और यहाँ पर महत्वपूर्ण समारोह और अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। चूना पत्थर से बनी और प्लास्टर से ढकी ये संरचनाएं अक्सर जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाई जाती थीं। ये नक्काशी और चित्र माया कला और संस्कृति की गहराई और जटिलता को दर्शाते थे। पिरामिड अक्सर खगोलीय घटनाओं के साथ गठबंधन करते थे, शासकों के लिए मकबरे और मंदिरों के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते थे। ये पिरामिड माया खगोल विज्ञान के ज्ञान और उनके धार्मिक विश्वासों का प्रतीक थे। एक पिरामिड की खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने की कल्पना कीजिए। आपके नीचे फैला हुआ शहर और शिखर तक पहुंचता है, जहां पुजारी विस्तृत अनुष्ठान करते थे। ये अनुष्ठान माया समाज के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये स्थापत्य उपलब्धियां केवल इंजीनियरिंग के करतब नहीं थे, बल्कि माया ब्रह्मांड विज्ञान के भाव भी थे, जो आकाश, सांसारिक क्षेत्र और अंडरवर्ल्ड की परस्पर संबद्धता में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। माया लोग मानते थे कि उनके पिरामिड और मंदिर ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों को जोड़ते हैं। माया शहरों का पैमाना और भव्यता विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है, जो हमें इस प्राचीन सभ्यता की सरलता और कलात्मकता की याद दिलाती है। इन शहरों की भव्यता और जटिलता हमें माया समाज की उन्नति और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की गहराई को समझने में मदद करती है। समय के स्वामी, माया कैलेंडर। माया आकाश के गहन पर्यवेक्षक थे, और खगोल विज्ञान की उनकी समझ उनके धार्मिक विश्वासों और उनकी जटिल कैलेंडर प्रणाली के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। वे सितारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति को बारीकी से ट्रैक करते थे, और इस ज्ञान का उपयोग अपने कैलेंडर को सटीक बनाने के लिए करते थे। माया ने एक जटिल कैलेंडर प्रणाली विकसित की, जो मानव इतिहास में सबसे सटीक और परिष्कृत टाइम कीपिंग प्रणालियों में से एक है। ये प्रणाली न केवल समय को मापने के लिए थी, बल्कि यह उनके धार्मिक अनुष्ठानों, कृषि चक्रों और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यह केवल समय मापने का एक उपकरण नहीं था, बल्कि उनके विश्वदृष्टि, समय की चक्रीय प्रकृति की उनकी समझ और मानवीय मामलों पर ब्रह्मांड के प्रभाव में उनके विश्वास का प्रतिबिंब था। माया के लिए समय एक रैखिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि यह चक्रों में चलता था, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र को दर्शाता था। माया कैलेंडर वास्तव में परस्पर जुड़े कैलेंडर की एक प्रणाली है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य है। इनमें से प्रत्येक कैलेंडर ने माया समाज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित किया, जैसे कि कृषि, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यक्रम। सबसे प्रसिद्ध लॉन्ग काउंट कैलेंडर है, जो सुदूर अतीत में एक पौराणिक सृजन तिथि से रैखिक फैशन में समय को मापता है। यह कैलेंडर माया सभ्यता के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें उनके समय की गणना और उनके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक ऐसे कैलेंडर की कल्पना कीजिए जो हजारों साल पीछे तक फैला हो, जो विशाल चक्रों में समय बीतने का प्रतीक है। यह कैलेंडर माया के लिए केवल एक टाइम कीपिंग उपकरण नहीं था,
बल्कि यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। माया के पास एक सौर कैलेंडर भी था जो सूर्य के चक्रों पर आधारित था, और एक अनुष्ठान कैलेंडर था जो धार्मिक समारोहों और दैनिक जीवन को नियंत्रित करता था। सौर कैलेंडर ने कृषि चक्रों को नियंत्रित किया, जबकि अनुष्ठान कैलेंडर ने धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यक्रमों को निर्धारित किया। इन कैलेंडर के परस्पर क्रिया ने समय का एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ जाल बनाया, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति में माया विश्वास को दर्शाता है। यह जटिल प्रणाली माया समाज के हर पहलू को प्रभावित करती थी, और यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। खगोल विज्ञान के उनके ज्ञान ने उन्हें ग्रहणों की भविष्यवाणी करने, ग्रहों की गति को ट्रैक करने और खगोलीय घटनाओं के साथ अपने भवनों को संरेखित करने की अनुमति दी। माया खगोलविदों ने अपने ज्ञान का उपयोग न केवल कैलेंडर बनाने के लिए किया, बल्कि उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन को भी खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित किया। यह ज्ञान उन्हें अपने समय के सबसे उन्नत खगोलविदों में से एक बनाता है। आर्किक काल 2000 ईसा पूर्व 250 ईस्वी में माया लोगों ने कृषि की शुरुआत की और छोटे छोटे गांव बसाने लगे। इस समय के दौरान उन्होंने मक्का, सेम और कद्दू जैसी फसलों की खेती शुरू की। उन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन बनाए। इस काल में माया समाज ने नींव रखी, जिससे आगे की सभ्यता का विकास हुआ। क्लासिक काल 250-900 ईस्वी माया सभ्यता का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय के दौरान उन्होंने विशाल नगरों का निर्माण किया, जैसे टिकाल, प्लेनके और काहलफेक। इस काल में माया कला, विज्ञान और खगोल शास्त्र का अद्वितीय विकास हुआ। उन्होंने विशाल पिरामिड, मंदिर और महलों का निर्माण किया और व्यापार, राजनीति और धर्म में बहुत उन्नति की। पोस्ट क्लासिक काल 915-21 ईस्वी में माया सभ्यता में गिरावट आई, लेकिन युकाटन प्रायद्वीप में कुछ शहर जैसे चिचेन इट्जा, उक्समल और मायापन फले फूले। इस समय के दौरान भी माया संस्कृति और कला जीवित रहीं। इस काल में माया लोगों ने अपने दुश्मनों से बचाव के लिए किले और दीवारों का निर्माण किया और उनका व्यापारिक नेटवर्क विस्तृत हुआ। आज माया सभ्यता की विरासत हमें उनके अवशेषों, खंडहरों और उनकी संस्कृति के माध्यम से मिलती है। माया भाषा और परंपराएं आज भी उनके वंशजों के बीच जीवित हैं। उनकी उन्नत वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान हमें आज भी प्रेरित करता है। माया सभ्यता की विरासत आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उनकी संस्कृति और कला का प्रभाव हमें आज भी महसूस होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल द पास्ट टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।